दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा बैठ गया था, तो अभी आवाज़ थोड़ा ठीक हो गया है, तो इसीलिए वीडियो भी आ गया है। और ये वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आवाज़ की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो ये वीडियो है बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के ऊपर, जहाँ पर फेस्टिव ऑफर का सीज़न चल रहा है और इसीलिए इस सीज़न में आपको क्या क्या ऑफ़र मिल रहा है, क्या क्या ऑफ़र बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दे रहा है। चलिए इस वीडियो में इन सब बातों को जानेंगे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले अगर कोई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड बातें मैं लाती रहती हूँ और अपडेट आपको देती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका आप ही के चैनल एडी गाइड में फिर से स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की जो फेस्टिव ऑफ़र है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो ऑफ़र है वो है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर 0.25% की कटौती की है। यानी कि पहले की जो इंटरेस्ट रेट था 6.75%, वो अब 6.50% हो गया है। सबसे कम अभी अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको ये ऑफ़र 6.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी बात जान लेते हैं, क्या क्या फीचर्स या लाभ आपको मिलने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए इन सब बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपको फ़िलहाल के लिए 6.50% के हिसाब से होम लोन मिल रहा है और ये 6.50% आपको 7 अक्टूबर 2021 से ही मिल रहा है। यानी कि 7 अक्टूबर 2021 से पहले 6.75% का था होम लोन और अभी 6.50% का हो गया है। और आपको बता दें, ये फेस्टिव सीज़न का जो ऑफ़र है ये आपको 31 दिसंबर 2021 तक मिलने वाला है। हो सकता है उसके बाद मिले ना मिले, इसलिए अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फेस्टिव सीज़न के इस ऑफ़र को जाने ना दें, क्योंकि इसके साथ आपको और एक ऑफ़र मिल रहा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले होम लोन के प्रकार, आपको किस प्रकार के या किस टाइप के होम लोन यहाँ पर मिल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों की सुविधाओं के अनुसार कई सारे होम लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, एडवेंचर्स होम लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन, टेक ओवर स्कीम, होम इम्प्रूवमेंट लोन, प्री अप्रूव्ड होम लोन, टॉप अप लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आपको यहाँ पर होम लोन मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे होम लोन आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन पर हम लोग कई तरह के होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं या घर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, या फिर आप नया घर को पूरा मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई मौजूदा होम लोन है और वो होम लोन आप बैंक ऑफ बड़ौदा पर स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको होम इम्प्रूवमेंट लोन, जैसे मैंने बताया, वो भी दिया जा रहा है। तो इसके तहत आप अपने मौजूदा घर को नए तरीके से बना सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग होम लोन तो ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन घर को सजाने के लिए भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या होती है किसी किसी के लिए। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा होम इम्प्रूवमेंट लोन दे रहा है, जो होम लोन के अंदर ही आता है, जिसमें आप घर की मरम्मत तो कर ही सकते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से। उसके साथ अगर आप कोई फर्नीचर, सोफ़ा या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी खरीदना चाहते हैं या अन्य कोई चीज़ें भी खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर होम इम्प्रूवमेंट लोन के द्वारा उन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, हम लोग घर तो बना लेते हैं, लेकिन घर को सजाने के लिए भी कभी कभी पैसों की कमी हो जाती है। तो ऐसे में ये होम लोन बहुत ही काम आने वाला है। और इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में प्री अप्रूव्ड होम लोन भी दिया जाता है। और आपको बता दें, अगर आप टॉप अप होम लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं।
और इस टॉप अप होम लोन के लिए कोई भी भारतीय निवासी या फिर एनआरआई या फिर पीआईओ भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, अगर कोई एनआरआई या पीआईओ भी होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैंने पहले भी बताया कि आप यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन ले सकते हैं। और अगर आप सब्सिडी की लाभ उठाना चाहते हैं तो सब्सिडी की लाभ भी यहाँ पर उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को आप क्यों चुने, यहाँ पर आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है जिसके लिए आपको यहाँ पर होम लोन लेना चाहिए। तो पहला तो हो गया इंटरेस्ट रेट, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि फ़िलहाल का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो चुका है। 0.25% का यहाँ पर आपको फ़िलहाल के लिए कम कर दिया है इंटरेस्ट रेट। और ज़्यादातर क्या होता है, होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.75% का ही रहता है। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ये एक सुविधा इसमें आप देख सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपको एक हाई अमाउंट का भी होम लोन मिलता है। आपको यहाँ से नए पुराने घर खरीदने के लिए भी होम लोन दिया जाता है। कोई भी भारतीय निवासी हो, एनआरआई हो या पीआईओ हो, यहाँ पर होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आपको फ्री में ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जब आपको होम लोन मिल जाता है उसके बाद। इसके साथ में जो पर्सन यहाँ पर होम लोन लेते हैं उनको फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आपको दूसरे बैंकों पर ये दो सुविधाएं नहीं मिलता कि आपको फ्री में ही क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए या फिर आपको कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया गया हो। और यहाँ पर आपको लोन चुकाने के लिए एक लंबा टेन्योर भी मिलता है, एक लंबा समय दिया गया है। अगर आपका दूसरे बैंक पर होम लोन है और आप होम लोन चुकाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी सुविधा भी है, आप यहाँ पर होम लोन लेके उस होम लोन को चुका सकते हैं। आपको यहाँ पर टॉप अप ऋण की सुविधा भी मिलता है, जैसे कि ऊपर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो आइए अब जानते हैं आपको यहाँ पर कितने लोन की राशि या लोन अमाउंट मिल सकता है। तो सबसे पहले जो मिनिमम लोन अमाउंट है उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी मिनिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई फिगर आपको नहीं बताया गया है कि आपको इतना ही लेना पड़ेगा। तो आप जितना आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यहाँ पर होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक होम लोन मिलता है। लेकिन ये जो होम लोन की राशि है ये कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे आपकी आय कितनी है और इसके साथ आप कहाँ पर घर बनाना चाहते हैं, कहीं ग्रामीण एरिया में या फिर कहीं टाउन एरिया में। तो ये सब देखकर ही आपकी जो होम लोन की आवेदन है उसको देखने के बाद होम लोन आपको कितना मिलेगा ये बैंक डिसाइड करेगा। और इसके साथ ही ये भी बता दूं कि अगर आपकी आय कम है या और आप ग्रामीण एरिया में होम लोन लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं, उसके लिए आवेदन करते हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी जो मैक्सिमम लोन राशि है, लोन अमाउंट है आपको मिलेगा वो 1 करोड़ होगा। उससे अधिक के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप किसी महानगर टाउन एरिया में होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन पर इंटरेस्ट रेट कितना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर आपको मिनिमम 6.50% के हिसाब से फेस्टिव सीज़न के ऑफ़र के लिए आपको होम लोन दिया जा रहा है। और जो इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आ सकता है वो 7.90% तक आ सकता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा और हर चीज़ अच्छी रही तो आपको ये 6.50% के हिसाब से ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे फेस्टिव सीज़न के ऑफ़र के बारे में, जो है प्रोसेसिंग फ़ी फ़िलहाल के लिए आपको बिल्कुल नहीं देना है और ये भी आपको 31 दिसंबर 2021 तक मिल रहा है। और आपको ये बता दें कि पहले से ही यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लिया जा रहा था, फिर भी फेस्टिव सीज़न के लिए ये ऑफ़र बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो अगर आप इस समय के लिए होम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना है। तो देर ना करते हुए जल्दी जाइए क्योंकि ये 2 ऑफ़र बहुत ही बड़े ऑफ़र हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर होम लोन लेने पर आपको कितना टेन्योर मिलता है। तो यहाँ पर मिनिमम टेन्योर आपको 5 साल और मैक्सिमम 30 साल तक मिलता है।
ये समय आपके आय पर या आपकी जो लोन अमाउंट आपको डिसबर्स होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई मोरेटोरियम पीरियड मिलता है? तो हाँ, मिलता है। कई होम लोन पर ऐसी फैसिलिटी आपको दिया जाता है जो आपको मैक्सिमम 36 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड मिल सकता है। लेकिन इसके लिए अधिक जानकारी के लिए तो आपको बैंक से ही बात करनी पड़ेगी। जब आप लोन के लिए जाते हैं तो आप बैंक से ये ज़रूर पूछें कि आपको क्या मोरेटोरियम पीरियड मिल रहा है और कितना मिल रहा है, क्या आप इसे 36 महीने के लिए ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एज की। तो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम एज रखा गया है 21 साल और मैक्सिमम 70 ईयर्स, यानी कि आपको 21 साल के बाद आप होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और 70 साल होने तक आपको ये लोन चुकाना होगा। अगर आप ये होम लोन 60 ईयर्स पर लेते हैं तो आपको ये होम लोन 10 साल के लिए मिलेगा, यानी कि 70 ईयर्स तक आपको ये होम लोन पूरा क्लोज करना होगा। अगला जो है सिविल स्कोर। यहाँ पर होम लोन अप्लाई करने के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, जो 750 के ऊपर या 750 होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के अंदर रहा तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगली जो बात है वो प्री पेमेंट चार्ज की है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर होम लोन ले रहे हैं तब आप जब भी प्री पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। तो ये ऑफ़र बहुत ही सही में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट 3 आपको जो बेस्ट ऑफ़र है वो आपको मिल रहा है। एक है आपका इंटरेस्ट रेट जो 6.50% के हिसाब से मिल रहा है। दूसरा आपका प्रोसेसिंग चार्ज, यहाँ पे आप लोग अभी अगर अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना है। और तीसरा आपका आ गया प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज, जो ज़्यादातर आपको देना ही होता है, लेकिन अभी अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं लगाया जाता। अगर आप बीच-बीच में भी कोई प्री पेमेंट करना चाहते हैं तब भी आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो ये 3 बहुत ही बड़े और अच्छे ऑफ़र है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा हमारा ऐसे ही इन सब चीज़ों में ही चला जाता है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको, तो अगर आप एक भारत के निवासी हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप एक किसान हो, तब आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए वो होगा आपकी खुद से साइन किया हुआ आवेदन पत्र, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड जो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंट के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड या ये सब कोई भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आपका कोई पहले से लोन है तो उस लोन का 1 साल का स्टेटमेंट आपको देना होगा। अगर आपका कोई एलआईसी है, एनएससी है तो उसका भी आपको फ़ोटोकॉपी देना होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ये किसी किसी होम लोन के ऊपर ही ये लागू होता है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए ही आपको ये सब देना होगा। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट, ये तो हर होम लोन में आपको जो फॉर्म है उसमें फिलअप करके देना ही है। इसके साथ आईटीआर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो आपको और अतिरिक्त क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो अब जान लेते हैं सैलरीड पर्सन को क्या क्या देना है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको क्या देना है, और अगर आप एक फार्मर हैं तो आपको क्या देना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको देना होगा, फॉर्म 16 देना होगा। पिछले 1 साल का आपको आईटी रिटर्न का फाइल जमा करना होगा, और इसके साथ एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड का आप एक कॉपी आपको देना होगा। और इसके साथ किसी किसी में आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर की जो फ़ोटोकॉपी है वो भी देना हो सकता है, या फिर आपके काम को और कितने साल है बाकी है, या आपकी जो काम की अवधि है और कितने साल बाकी है वो आपको बैंक को बताना होगा। और इसके साथ पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जहाँ पर आपकी सैलरी आती है, और अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट भी है तो उसका भी आपको स्टेटमेंट देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए पिछले 2 साल का जो आपका फ़ायदे और नुकसान का बैलेंस शीट है वो आपको बना के देना होगा पिछले साल की, और इसके साथ आपको 2 साल का आईटी रिटर्न फाइल भी जमा करना होगा, और आपकी क्या बिज़नेस है उसका प्रमाण पत्र देना होगा। और इसके साथ आईटी स्टेटमेंट या क्लियरेंस स्टेटमेंट, इनकम टैक्स चालान
TDS फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS। लेकिन ये हर तरह के होम लोन के लिए नहीं, कुछ होम लोन के लिए ही ये देना होगा। इसके लिए आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। जब भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी बैंक आपको बता ही देगा जब आप अप्लाई करने जाते हैं। और अगला जो है, अगर कोई किसान इस लोन के लिए जाना चाहते हैं तो उनको ग्रामीण सेवक या विलेज रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा पिछले 2 साल का जो आय है और मामलादार सर्टिफिकेट उनको जमा करना होगा, या ब्लॉक रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा दिए गए पिछले 2 साल की आय की प्रमाण पत्र देना होगा। इनमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं। भूखंड की रेवेन्यू रिकॉर्ड फॉर्म 16 या फिर 70/12 या फिर 8 देना होगा। पिछले 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको जमा करनी होगी। ये अगर आप किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और होम लोन लेना चाहते हैं तब आपको ये देना होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करना होगा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के ज़्यादातर बातों को ही इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि पूरा कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद भी नहीं करोगे, बोर हो जाओगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग चाहते हो इसका दूसरा पार्ट भी आए जिसमें मैं टर्म्स एंड कंडीशंस और EMI कैलकुलेशन करके भी बताऊं, और इसके साथ NRI और PIO की क्या क्या कंडीशंस है, इन सब बातों को मुझे लाना चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगी। तो आज वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।